नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें। और दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम प्रतिशत पूरा कर चुके हैं और आज हम एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है कि हमने कई जगह पे लिखा है पहाड़ी ट्रिक। तो दोस्तों, लाभ हानि हम एक अलग और एक यूनिक ट्रिक से करने वाले हैं जिसका नाम हमने दिया है दोस्तों पहाड़ी ट्रिक। और ये पहाड़ी ट्रिक दोस्तों क्या है, इसे समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ जाए। आज की क्लास में दोस्तों हम पूरी लाभ हानि की बेसिक डिटेल और अपनी जो ट्रिक है वो कैसे और किस प्रकार के क्वेश्चनों पे किस तरीके से अप्लाई करेंगे, किस तरीके से लगाएंगे और इसका इस्तेमाल करके हम क्वेश्चनों को कितना आसान बना सकेंगे, वो सब हम समझने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहिए लगातार हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखिए और समझते हैं। देखिए दोस्तों पहाड़ी ट्रिक, तो आइए दोस्तों समझते हैं कैसे आज का लेसन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सारी चीजें बताने से पहले, जैसे मैंने यहाँ क्रय मूल्य लिखा है दोस्तों, यहाँ विक्रय मूल्य लिखा है, ये अंकित मूल्य। तो सबसे पहले हम इनके बारे में, इनका मीनिंग समझ लेते हैं, इनका अर्थ समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा क्रय मूल्य की। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैथ्स में ये अवधारणा अक्सर बनी है कि किसका यूज कहाँ है। तो दोस्तों, लाभ हानि हमारे जीवन से सबसे ज़्यादा रिलेट करता है मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मार्केट में या व्यापार से किसी न किसी तरीके से जुड़ा ही होता है और वो मार्केट से जाता ही है, सामान लेने जाए या दोस्तों उसका खुद का व्यापार हो। तो दोस्तों, उस एवज में अगर सामान खरीदा या बेचा जाएगा तो लाभ या हानि की स्थिति बनेगी ही बनेगी, या तो लाभ होगा या हानि होगी। हो सकता है दोस्तों कुछ भी ना हो, ऐसा भी संभव है, लेकिन लाभ या हानि होने की ज़्यादा संभावनाएं बनी रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है क्रय मूल्य। तो दोस्तों, अगर कोई वस्तु है, तो दोस्तों अगर यहाँ पे कोई वस्तु है और हम वस्तु को दोस्तों खरीद रहे हैं, तो जिस मूल्य पर हमने वस्तु खरीदी है दोस्तों, जिस मूल्य पर वस्तु दोस्तों खरीदी गई है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, वही क्या कहलाता है दोस्तों, क्रय मूल्य कहलाता है, खरीदी जाती है। ठीक है, एक एक चीज को अच्छे से समझ के चलना है दोस्तों, ठीक है, ताकि हम जब सवाल करें, एग्जाम्पल करें, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आती चली जाए। तो दोस्तों, क्रय मूल्य क्या हुआ, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है। कि आप मार्केट गए, कोई ए सामान है, आपको दुकानदार ने वो क्या करा दोस्तों, मान लीजिए 100 रुपये में दी, तो आपके लिए जो 100 रुपये है वो क्या कहलाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 100 रुपये आपके लिए क्रय मूल्य कहलाएगा। और दोस्तों, दुकानदार के लिए वही 100 रुपये क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो दुकानदार ने क्या किया है, खरीदा है? नहीं दोस्तों, दुकानदार ने तो वस्तु बेची है। तो जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, हो सकता है दोस्तों वही वस्तु आप शहर से ला करके गांव में बेच सकते हो, तब उस समय आपके लिए भी जो वो कीमत, मान लीजिए आपने वो दुकान से वस्तु ला करके गांव में कितने पे बेची, 120 रुपये पे। तो जिस वस्तु पर जिस मूल्य पर दोस्तों, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, वही क्या कहलाता है दोस्तों, उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दोस्तों क्या, कॉस्ट प्राइस, सीपी कह देते हैं, और विक्रय मूल्य दोस्तों सेलिंग प्राइस, यानी कि इसको सीपी कह देते हैं। तो दोस्तों, क्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु बेची गई। उम्मीद है दोस्तों ये बात समझ में आई है। जैसे हमने कहा कि ए वस्तु आपने खरीदी 100 रुपये में, तो ये आपका क्रय मूल्य हुआ, और बेची आपने किस पे दोस्तों, 120 रुपये में। तो दोस्तों ये क्या हुआ, आपके लिए विक्रय मूल्य हुआ। और दोस्तों, इन क्रय विक्रय मूल्य से क्या निकलता है, लाभ तथा हानि। देखिए दोस्तों, बड़ा ही सरल है हिसाब। देखिए, अगर हम बात करें लाभ की, कि लाभ कब होगा, तो दोस्तों बताइए, अगर आपने 100 रुपये की वस्तु 120 रुपये में बेच दी, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि 20 रुपये क्या है दोस्तों, आपका लाभ होगा, क्योंकि वो आपकी बचत है। तो दोस्तों, अब बताइए लाभ आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर विक्रय मूल्य अधिक है, किससे, क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य से अगर हम दोस्तों क्या घटा दें, क्रय मूल्य घटा दें, तो दोस्तों हमारे लिए क्या मिलेगा, हमें लाभ मिलेगा।
लेकिन दोस्तों हो सकता था कि आप 100 रुपये की वस्तु खरीद करके 100 रुपये की वस्तु खरीद करके बेच कितने में दे दोस्तों, 80 में। तो बताइए दोस्तों, अगर 100 की चीज़ उससे अतिरिक्त मूल्य ज़्यादा में बेच देंगे तो लाभ होगा, लेकिन वहीं अगर आप उससे कम रेट में बेच देंगे दोस्तों तो क्या होने वाली है, हानि। तो दोस्तों हानि क्या होगी, तो हानि में कौन बड़ा होगा दोस्तों, क्रय या विक्रय। तो दोस्तों क्रय ज़्यादा और विक्रय कम होगा तभी तो हानि होगी। तो दोस्तों बड़े में से ही छोटा घटाना चाहिए। तो क्रय मूल्य में से अगर आप क्या कर देंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य घटा देंगे तो दोस्तों आपको क्या प्राप्त होने वाला है, हानि प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों ये हुआ लाभ और ये हुई हानि। लेकिन दोस्तों अक्सर सवाल में लाभ प्रतिशत का भी जिक्र होता है और हानि प्रतिशत का भी। तो दोस्तों ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हमें समझने होंगे कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत में क्या अंतर है। तो दोस्तों देखिए, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इन्हें याद रखेंगे, ठीक है। मैं एक बार इसको बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं अभी फिलहाल इसको मिटाने वाला हूं, क्योंकि मैं फिलहाल आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत यहां पे समझा दूंगा। तो दोस्तों लाभ जहां भी होगा हमेशा जुड़ेगा, हानि जहां होगी घटेगी, और बट्टा या छूट जहां भी होगा वो घटेगा। ये क्या होंगे, कैसे काम करेंगे, धीरे धीरे हर एक चीज़ पे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए फिलहाल हम जो है इसको मिटा दे रहे हैं और यहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि दोस्तों लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा। तो दोस्तों अब एक बात बताइए और सोचिए ज़रा कि अगर ये निर्धारित हो दोस्तों कि आपको ए वस्तु कितने में खरीदी ये ना पता हो, ठीक है, और मैंने कहा कि आपने वो 120 में बेच दी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे लाभ होगा या हानि। आपने कितने में खरीदी नहीं पता है, तो आपने बेच दी 120 रुपये की। तो बताइए दोस्तों लाभ या हानि बता सकेंगे कुछ। तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं बताया जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता दोस्तों, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि खरीदी कितने में गई थी। तो दोस्तों अगर हमें जब तक क्या नहीं पता होता, क्रय मूल्य, तब तक लाभ हानि निकालना निर्धारित किया ही नहीं जा सकता। तो दोनों क्रय मूल्य ही इनका क्या है, बेस है। बेस मूल्य क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पे ऐसा कभी नहीं करते। अगर हाँ सवाल में अलग से मेंशन हो और स्पेशल कैटेगरी का सवाल हो, ऐसा बनाया जा सकता है दोस्तों, वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन बेसिकली हम किस पे निर्धारित करते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य पे। कि दोस्तों हम ये सोचते हैं, चाहे हम बताएं ना बताएं, कि हमने वस्तु कितने में खरीदी, कि हमने 100 रुपये में खरीदी और हम आके गांव में उसे 120 में अगर बेच रहे हैं दोस्तों, तो हम ये सोच लेते हैं कि हमें यहाँ पे, क्योंकि हमने खरीदी 100 में है इसलिए हमें 120 में बेचने से 20 का लाभ होगा। और दोस्तों अगर हमें वो मजबूरन 80 में बेचनी पड़ जाए तो हम सोच लेंगे कि हमें 20 रुपये का क्या हो रही है, हानि। लेकिन दोस्तों प्रतिशत की मैं बात करूं तो लाभ प्रतिशत और लाभ में क्या अंतर है। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत और लाभ समान हो सकते हैं उस समय जब क्रय मूल्य क्या हो 100। लेकिन दोस्तों अगर क्रय मूल्य 100 के अलावा कुछ है तो ये बदल जाएंगे। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, जो लाभ है आपका, जो लाभ है दोस्तों वो ऊपर लिखेंगे और जो क्रय मूल्य है वो बटे में लिखेंगे, और इसके अलावा किससे गुणा कर देंगे दोस्तों, 100 से। तो दोस्तों मैंने क्या कहा कि लाभ प्रतिशत और लाभ बराबर हो सकते हैं अगर क्रय मूल्य का मान कितना हो जाए, 100 रुपये हो जाए। अगर क्रय मूल्य 100 हो तो मैं लाभ को ही लाभ प्रतिशत कह सकता हूं दोस्तों। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, 100 रुपये है और बेच कितने में दिया है दोस्तों, 120 में, तो यहाँ लाभ कितना हुआ 20। और कैसे इसे 20% कहा जा सकता है, तो दोस्तों लाभ को ही लाभ प्रतिशत बराबर कैसे होगा, क्योंकि 20 रखेंगे और क्योंकि क्रय मूल्य 100 है और लाभ प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा। तो देखिए दोस्तों 100 से 100 गया तो क्या आया 20%। तो यहाँ लाभ भी 20%, लाभ भी 20 और लाभ प्रतिशत भी कितना दोस्तों 20%। अर्थात अगर क्रय 100 है तो लाभ जो होगा वही लाभ प्रतिशत होगा। लेकिन अगर क्रय 100 नहीं है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ 90 होता तो यहाँ, और यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे 90 होता है दोस्तों, यहाँ 110 होता, तो यहाँ पे अंतर कितना होता 20। लेकिन अगर इसकी प्रतिशत निकालते दोस्तों तो 100 20/90 गुणा 100, और ये बिल्कुल भी 20 तो नहीं आने वाला है दोस्तों। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो लाभ और लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है दोस्तों, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 ऐसे निकलेगा। और दोस्तों हमने कहा कि लाभ और लाभ प्रतिशत समान हो सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में दोस्तों जब क्रय मूल्य क्या हो आपका 100 रुपये हो, जब क्रय मूल्य कितना हो 100, क्योंकि अगर बटे में 100 आया और इस 100 से ये 100 कट गया तो लाभ प्रतिशत का मान क्या बचेगा दोस्तों, ऊपर का लाभ ही बचने वाला है। और इसी प्रकार से बात करेंगे किसकी दोस्तों, हानि की हम। तो दोस्तों हानि भी इसी तरीके से होगी, और हानि के लिए भी आप क्या याद रखने वाले हैं दोस्तों, उम्मीद है ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया है, इसलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं दोस्तों। तो हानि प्रतिशत क्या होगी,
तो हानि प्रतिशत भी होगी दोस्तों हानि बटे क्रय मूल्य। और दोस्तों ये ना सोचे कि बीच में बीटा में विक्रय कहीं भी आएगा, कहीं भी नहीं आएगा। यहाँ पे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालते हुए, ऐसा क्यों दोस्तों, उसके लिए अभी मैं उदाहरण दे रहा था। क्या? क्योंकि मैंने ये कहा कि जब तक हमें क्रय मूल्य ना पता हो कि कोई वस्तु हमने कितने में खरीदी है, तो ना तो लाभ बताया जा सकता है और ना ही हानि बताई जा सकेगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात करें कि हानि प्रतिशत और हानि क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, साधारण लाभ कैसे निकलता है दोस्तों, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दीजिए, लाभ आ जाता है। हानि कैसे निकलती है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा मान घटा दीजिए। लाभ, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा, विक्रय मूल्य कम है तो हानि होगी। लेकिन अगर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की बात हो, इनके साथ ये निशान लगा हो दोस्तों, तो फर्क आ जाता है। लेकिन ये किन किन स्थिति में बराबर हो सकते हैं, उसके लिए यही आवश्यक है दोस्तों कि याद रखें कि ये तब बराबर होते हैं क्योंकि बटे में क्या होता है, क्रय मूल्य। और अगर ये 100 से 100 कट जाए, क्रय का मान 100 हो और 100 से 100 कट जाए दोस्तों, तो हानि प्रतिशत हानि के बराबर, लाभ प्रतिशत लाभ के बराबर। तो ध्यान रखेंगे नोट करके कि अगर क्रय मूल्य का मान कितना हो दोस्तों, 100 हो, तो लाभ लाभ प्रतिशत के बराबर और हानि हानि प्रतिशत के बराबर होते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने यहाँ पे बताया है, ये आप चाहे वीडियो को रोक करके इसे नोट कर लेंगे और इसे अच्छे से लिख लेंगे और ये दिमाग में अच्छे से बैठा लें दोस्तों। एक दो बार लिख के देखें, प्रैक्टिस करें, ताकि एक एक चीज़ें, जैसे दोस्तों किसी भी शुरुआत के लिए हमें उसकी बेसिक डिटेल बहुत ज़रूरी है सीखनी, वैसा ही आवश्यक है ये सारी चीज़ें। तो वीडियो को एक बार रोक लें और इसे लिख लें दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों, जो हमने फॉर्मूले समझे हैं, इसको दो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपने फॉर्मूले तो लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, और आपके पेशेंस के लिए अभी बनाए रखे अपना पेशेंस, पहाड़ी ट्रिक कैसे काम करेगी हम आगे समझते रहेंगे और वीडियो को पूरा देखते रहें। तो देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य कितना हुआ 120, ऐसा मैंने सवाल में मान लिया है। और दोस्तों अगर मैं अब इसमें लाभ मेरे से कोई पूछे कि लाभ बताइए, तो दोस्तों मैं क्या कहूँगा कि भाई 100 की खरीदी और 120 की बेच दी है, इसलिए अगर मैं विक्रय मूल्य 120 में से 100 घटा दूं तो मेरा लाभ कितना है दोस्तों, 20 रुपये है। 120 में 100 घटाए तो दोस्तों कितना, 20। अब कोई कहे कि अब आप लाभ प्रतिशत बताओ, अब आप क्या करिए, लाभ प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा कि भाई मेरा लाभ है 20, और लाभ हो या हानि हो निर्धारित होती है किस पे, क्रय मूल्य पे। बिना क्रय मूल्य के हम बता ही नहीं सकते कि लाभ है या हानि, इसलिए बेस इसका क्या रहता है, क्रय मूल्य, तो जो कि यहाँ पे 100 है दोस्तों। और गुणा में हम देखिए क्या करने वाले हैं दोस्तों, 100 से गुणा, और 100 से 100 काट दिया तो दोस्तों कितना आया, 20%। तो बताइए दोस्तों, क्या इस समय जब क्रय मूल्य 100 है तो लाभ और लाभ प्रतिशत के मान 20 और 20% है कि नहीं। तो दोस्तों हमेशा याद रखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम कह सकते थे, कोई सवाल में पूछे कि लाभ प्रतिशत बताओ, तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ का अंतर कितना है, 20 है, तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत भी कितना है, 20, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, 100 है। लेकिन क्या दोस्तों ऐसा इसमें भी कर सकते हैं, तो देखते हैं, समझते हैं एक एक चीज़ को। तो दोस्तों क्रय मूल्य है 80 और विक्रय मूल्य है 100, और अंतर यहाँ पे भी 20 है, तो यानी कि ये यहाँ का भी लाभ कितना है दोस्तों, 20 ही आएगा। तो बेचा कितने में है दोस्तों, 100 में, और खरीदा कितने में गया है, 80 में। तो 100 में से 80 गए तो कितना है दोस्तों, 20, यानी कि यहाँ लाभ है दोस्तों 20 का। तो अब ये देखते हैं दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग रहेगा, क्या लाभ प्रतिशत 20 आएगा यहाँ, तो देखते हैं। तो लाभ रखा दोस्तों 20, क्रय मूल्य दोस्तों 80, और यहाँ पे कितना, 100। तो बताइए दोस्तों, क्या यहाँ 100 से 100 कटा, नहीं, क्योंकि 80 है, तो 20 से कम 20, 20 चौका 80, और 4 से दोस्तों 100 गया कितनी बार, 25 बार। तो दोस्तों कितना आया, 25%। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लाभ कितना था, 20, और जबकि लाभ प्रतिशत कितना आया, 25%। तो दोस्तों अगर क्रय मूल्य 100 के अलावा कुछ भी है तो आपका लाभ और लाभ प्रतिशत अलग अलग ही आएंगे। इस उदाहरण से ये बात क्लियर होती है, और ये जो फॉर्मूले थे ये कैसे काम करेंगे, इससे ये भी आपको धीरे धीरे समझ में आया है। एक उदाहरण हम हानि को लेकर भी देख लेते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, एक बार हम लाभ की बात कर चुके हैं, तो हानि की भी बात कर लेते हैं, और उसके लिए भी हम दो उदाहरण समझते हैं। तो दोस्तों इस सवाल में मैंने कहा कि अगर क्रय मूल्य का मान कितना हो, 100 रुपये हो, और विक्रय मूल्य दोस्तों कितना हो, 80, यानी कि हमने कोई वस्तु खरीदी 100 में है और बेच कितनी में दी है, 80 में दी है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों क्या होगा, निश्चित रूप से ही हानि होगी, क्योंकि हमने खरीदी अधिक में है और बेच कम में दी है। तो दोस्तों ज़्यादा में से कम घटेंगे, 100 में से 80 घटाइएगा, कितना आया दोस्तों, तो यहाँ पे आया दोस्तों 20, और आपको समझ में आ ही रहा है दोस्तों कि यहाँ पे क्या हुई है, हानि हुई है। क्रय मूल्य 100 में खरीद के कोई चीज़ 80 में बेच दी है दोस्तों, निश्चित रूप से हानि हुई है। तो 20 रुपये की हानि हुई है दोस्तों, 100 में से 80 घटाई। लेकिन क्या हानि प्रतिशत भी 20 होगा, तो दोस्तों देखते हैं। तो हानि कितनी दोस्तों, 20,
हानि कितनी दोस्तों 20, इधर ये फॉर्मूले लिखे हैं दोस्तों यहाँ पे। और क्रय मूल्य दोस्तों कितना है 100, और गुणा में दोस्तों कितना 100। तो दोस्तों 100 से 100 काटिए, कितना आया 20%। तो दोस्तों कहा था ना कि अगर क्रय मूल्य 100 है तो हानि और हानि परसेंट हो या लाभ प्रतिशत हो, दोनों के मान क्या होंगे समान। लेकिन क्या ऐसा अलग होने पर होता है? तो हमने पहले ही समझ लिया है, लाभ वाले में समझा है, हानि में भी समझ लेते हैं कि देखिए दोस्तों कि ये समान नहीं होंगे जब क्रय मूल्य 100 नहीं होगा। हानि क्रय मूल्य अगर 120 है, यानी कि कोई वस्तु खरीदी 120 में गई है लेकिन बेच कितने में दी गई है 80 में, तो दोस्तों 120 में से कितना घटा दें हम? अगर 80 घटा दें तो हमें कितने की हानि है? 40 की हानि है दोस्तों। तो क्या हानि प्रतिशत भी इतना ही होगा? तो दोस्तों फॉर्मूला आपके सामने है, जरा लगाइए। हानि कितनी दोस्तों 40 की, और किस पे दोस्तों? क्रय मूल्य पे 120, और गुणा दोस्तों कितना 100। तो दोस्तों 4 मतलब 0 से 0 काट दी, 4 3 12, 100/3 कितना होता है दोस्तों? 33 सही 1/3%। तो दोस्तों अलग अलग है ना, तो क्रय मूल्य अलग होने पे हानि और हानि परसेंट अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर 100 है तो दोस्तों ये समान होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और किस तरीके से हानि अलग केवल घटाने से प्राप्त हो जाती है, जबकि प्रतिशत के लिए बटे में क्रय मूल्य लिख के गुणा 100 करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतर है लाभ और लाभ प्रतिशत में और हानि प्रतिशत में। अब आपका इंतजार दोस्तों धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। अब हम बात करने वाले हैं जो हमने शुरुआत से लिखा हुआ है यहाँ पे, पहाड़ी ट्रिक की। ठीक है दोस्तों, तो अब समझते हैं कि हमारी पहाड़ी ट्रिक क्या है, कैसे काम करती है। आइए दोस्तों समझते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं हम अपनी पहाड़ी ट्रिक के बारे में कि कैसे काम करेगी हमारी पहाड़ी ट्रिक। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है एक पहाड़ी, इस तरीके से कुछ बनाई हुई है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है क्रय मूल्य और यहाँ पे लिखा है दोस्तों विक्रय मूल्य, और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों? अंकित मूल्य लिखा है। ठीक है, और किस तरीके से समझेंगे तो दोस्तों एक कहानी सी मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपने एक पिक्चर देखी होगी मोहनजोदारो ऋतिक रोशन की, उम्मीद है देखी रखी होगी। तो दोस्तों नहीं भी देखी कोई बात नहीं है, वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे है। तो मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जैसे मोहनजोदारो में एक गांव था एक पहाड़ के नीचे, तो यहाँ पे कोई ए गांव है, यहाँ पे एक कोई गांव है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों एक शहर है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक शहर है। तो दोस्तों यहाँ से गाँव से कोई व्यक्ति क्या करता है? सामान खरीदता है दोस्तों। खरीदने को क्या कहते हैं हम? क्रय करता है, क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या होगा? उस वस्तु के लिए क्रय मूल्य होगा, क्योंकि हमने यहाँ से वस्तु खरीदी है। गांव से वस्तु क्या करी है दोस्तों? खरीदी है। तो खरीदने वाले ही मूल्य को हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। दोस्तों यहाँ से खरीदी है, अब वो यहाँ पे शहर में जाके उसे बेचता है, और बेचने को ही दोस्तों शहर में क्या करता है? बेचता है, और बेचने को ही क्या कहते हैं दोस्तों? विक्रय मूल्य। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों गांव से शहर में जाने के लिए, यानी कि क्रय से विक्रय पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहाड़ी ऊपर चढ़नी पड़ेगी दोस्तों। क्या करना पड़ेगा? पहाड़ी ऊपर चढ़नी पड़ेगी। तो दोस्तों ये तीर के निशान जो मैं बना रहा हूँ यही जो है खास हैं। तो दोस्तों दरअसल देखिए, अगर हमें सवाल में क्रय मूल्य दिया होगा तो यहाँ पे हम उसे लिख देंगे। और दोस्तों अब अगर यहाँ पे दिया हुआ है उसने लाभ, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस पहाड़ी के अनुसार में क्रय से विक्रय पे पहुंचने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, तो दोस्तों बटे की लाइन के ऊपर हम जो करेंगे दोस्तों क्या करेंगे? जोड़ेंगे लाभ को। लाभ को हमेशा क्या करना है दोस्तों? जोड़ना है। लाभ जो है क्या करना है दोस्तों? जोड़ना है। ठीक है, तो लाभ को हम बटे की लाइन के ऊपर क्या कर देंगे दोस्तों? जोड़ देंगे। किस में जोड़ देंगे? 100 में जोड़ देंगे दोस्तों। और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों? 100। और इस तरीके से ये करके हम कहाँ पहुँच जाएंगे दोस्तों? विक्रय मूल्य पे। तो ये किसका मान आ जाएगा? विक्रय मूल्य का दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से। ये फॉर्मूला नहीं लिखना है दोस्तों, हम तो सिर्फ अपनी पहाड़ी बनाया करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से। तो दोस्तों जैसे मैंने लिखा है ना कि क्रय मूल्य यहाँ, और इस तरीके से हम यहाँ पहुँच गए कि क्रय मूल्य, और हम चढ़े ऊपर की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से लाभ को लेकर हम विक्रय मूल्य पर पहुंच गए। तो दोस्तों क्रय मूल्य, और क्योंकि ऊपर चढ़े पहाड़ी के, तो इसका मतलब बटे की लाइन के ऊपर। ऊपर चढ़ने का मतलब क्या है दोस्तों? ऊपर का मतलब है क्या? बटे की लाइन के ऊपर। बटे की लाइन के दोस्तों क्या? ऊपर। ठीक है, और नीचे उतरने का मतलब क्या है दोस्तों? बटे की लाइन के नीचे। बस इतना सा ध्यान रखना है। ऊपर चढ़ने का मतलब है बटे की लाइन के ऊपर, और नीचे का मतलब है दोस्तों बटे की लाइन के नीचे। तो दोस्तों अगर यहाँ पे जुड़ेगा या घटेगा जो भी होगा तो दूसरी तरफ क्या आना है? 100। अगर यहाँ पे नीचे आएंगे तो दूसरी तरफ क्या आएगा? 100। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से काम करेगा। देखिए जैसे अगर कोई कहे कि उल्टा करें तो क्या हो करेगा? अगर विक्रय मूल्य से अगर हमें गांव में क्रय मूल्य करना हो तो क्या? तो दोस्तों बस पहाड़ी से नीचे उतरिए, विक्रय मूल्य लिखिए। ठीक है, विक्रय मूल्य लिखिए, यहाँ पे बट्टे की लाइन खींचिए,
और यहाँ से दोस्तों क्या करिए, लाभ को लेकर नीचे आइए। अब लाभ क्या है, नीचे क्यों आ रहा है, तो दोस्तों यानी कि जो लाभ है वो कहाँ जोड़ेंगे, नीचे जोड़ेंगे। तो 100 प्लस लाभ, और दोस्तों बट ऊपर कितना 100। निश्चित रहिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरती से चीज़ें समझ में आएंगी। अभी तो मैं समझा रहा हूँ, धीरे धीरे माहौल सा अच्छा होगा दोस्तों और बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। सिर्फ ये पहाड़ी बनेगी और सवाल का आंसर तुरंत आएगा। बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों, तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। आगे देखते हैं लाभ हानि को समझते हैं इसी तरीके से। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हानि होगी तो क्या करेंगे, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लाभ जुड़ा है, हानि क्या होगी दोस्तों, घटेगी। इतनी सी बात है केवल कि यहाँ पे क्या होगा, ये तो जुड़ना था, ये करेंगे क्या दोस्तों, घटाएंगे, घटेगी, हानि जो है घटेगी। जैसे यहाँ पे दोस्तों क्रय मूल्य था, और दोस्तों अगर हानि हुई, लाभ की जगह क्या हो सकता है, हानि भी हो सकती है, और हमें विक्रय मूल्य पे पहुंचना है, तो इस हानि को पहाड़ी पे लेके ऊपर चले, तो तीर का निशान ऊपर, यानी कि बट्टे की लाइन की दोस्तों हानि क्या होगी, ऊपर घटेगी। तो दोस्तों यहाँ पे घटेगी और नीचे क्या आएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। और इस तरीके से क्या निकल आएगा दोस्तों, हमारा विक्रय मूल्य। तो ये निकल आया दोस्तों विक्रय मूल्य। इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, बस पहाड़ी समझ ले। पहाड़ी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसे कुछ नहीं नोट करना, ना कोई फॉर्मूला रटना, सिर्फ पहाड़ी समझनी कि कैसे उसमें ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने का मतलब है कि बट्टे की लाइन के ऊपर, और दोस्तों नीचे जाने का मतलब है बट्टे की लाइन के नीचे। अगर पहाड़ी से नीचे उतरे तो बट्टे की लाइन के नीचे वैल्यू जुड़ेगी, और दोस्तों अगर ऊपर गए तो दोस्तों बट्टे की लाइन के ऊपर जुड़ेगी। अगर लाभ है तो जुड़ेगी, हानि है तो घटेगी, ये दिमाग में रखेंगे हम। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो जैसे हमने कहा कि कोई गांव से गया और ऊपर शहर में, तो दोस्तों यहाँ पे क्रय है, बस इतना ध्यान रखें, नीचे क्रय है, ऊपर क्या है दोस्तों, विक्रय है। इसके अलावा दोस्तों हमने क्या लिखा हुआ है इधर, अंकित। किधर, दूसरा कोई गांव है, वहां पे क्या है दोस्तों, वस्तु पे रेट अंकित किया जाता है, यानी कि लिखा जाता है, यानी कि छापा जाता है दोस्तों। अंकित का मूल्य का मतलब है छपा मूल्य, जो उस पर प्रिंट कर देते हैं कि दोस्तों कोई वस्तु 10 रुपए की बनाई, और आपको पता ही है कि कोई 10 की वस्तु पे 10 तो लिखेगा नहीं, वरना लेने वाला उसके रेट घटवाएगा तो नुकसान ही होगा हमेशा। तो दोस्तों कुछ बढ़ा करके लिख दिया जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं हम, अंकित मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कह देते हैं। और दोस्तों इधर भी वही कॉन्सेप्ट, अगर अंकित मूल्य से छूट दिया और ऊपर गए विक्रय मूल्य पे, तो दोस्तों क्या होगा, अगर तीर का निशान ऊपर है तो छूट कहाँ होगी, ऊपर घटेगी। छूट जो है दोस्तों हमेशा घटेगी, बट्टा या छूट, बट्टे का मतलब भी दोस्तों क्या है, छूट है, और ये भी दोस्तों हमेशा क्या करेगा, घटेगा। ये भी दोस्तों क्या करेगा, घटेगा। तो ये दिमाग में बैठाना है कि लाभ जुड़ेगा, हानि घटेगी, छूट घटेगी। कहाँ घटेगी, कैसे पता लगेगा, अगर पहाड़ी पे ऊपर चढ़े तो दोस्तों बट्टे की लाइन के ऊपर, अगर पहाड़ी से नीचे उतरे तो दोस्तों बट्टे की लाइन के नीचे, इधर से गए या इधर से। अब दोस्तों इसमें एक और वैरायटी आ जाती है कि हो सकता है कि आपको क्रय मूल्य दे करके, एक लाभ दे करके, या एक लाभ और एक हानि दे करके, और दोस्तों क्रय मूल्य पूछ ले, क्रय मूल्य देकर लाभ और हानि देकर वापस क्रय ही मूल्य पूछ ले, तो ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों एक बार हम इसको साफ कर लेते हैं और फिर समझते हैं इस तरीके की। तो दोस्तों जो हमने अभी समझा है, क्यों ना उस पर कुछ एग्जाम्पल देख लें ताकि चीज़ें और बेहतर ढंग से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है। आगे बढ़ने से पहले और टाइप समझने से पहले इस टाइप को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों क्रय मूल्य, इस सवाल में मान लिया कि क्रय मूल्य 100 रुपये दिया है और बताया गया है कि लाभ आपको हुआ है कितना, 20% का। यानी कि अगर आपने कोई वस्तु जो है 100 रुपये में खरीद ली है और आपको 20% का लाभ हो रहा हो, तो बताओ आपने वस्तु कितने रुपए में बेची, अर्थात आपका विक्रय मूल्य क्या होगा। आपने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, 20% का अगर लाभ हो तो आपने वस्तु को कितने में बेचा है बताना है। तो दोस्तों देखिए, अब अगर हमें पहाड़ी ट्रिक समझ में आई है तो हम ये ऐसे पहाड़ी बनाएंगे। क्रय मूल्य हमें याद रहेगा कि हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इसकी लोकेशन याद रही दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं। लाभ कहाँ लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे, और लाभ हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा, यहाँ प्लस लगाया। हमें बताना क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्य, यानी कि हमें यहाँ से चल करके यहाँ पे पहुँचना है विक्रय मूल्य पे। ठीक है दोस्तों, तो कैसे पहुँचे, हमने लिखा 100, यहाँ से 100 से चले हम, तो हमने लिखा दोस्तों कितना, 100। उसके बाद हमने बनाई एक बट्टे की लाइन। अब हम कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, ऊपर। तो यानी कि हमें ये काम क्या करना है, ऊपर जोड़ना है। तो दोस्तों 20 को प्लस करना है, किस में करना है, 100 में करना है। तो दोस्तों डायरेक्ट ही कर देते हैं, कितना लिखा, 120, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे दोस्तों, 100 लिखेंगे। ये 100 लिखा, अब देखिए 100 से 100 गया, तो दोस्तों कितना आ गया आंसर, 120। तो विक्रय मूल्य आ चुका है दोस्तों कितना, 120 आ चुका है, 120। इसी तरीके से अगले में देखते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य कितना दिया है, 80 दिया है। तो दोस्तों क्रय मूल्य हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, 80 हुआ, और दोस्तों लाभ दिया है इन्होंने 25,
लाभ कितना बताया दोस्तों 25, और बताना है कितने बेचा, यानी कि कोई वस्तु हमने 80 रुपये में खरीदी और दोस्तों उस पर हमें 25% का लाभ हो रहा हो, ऐसी भाषा होगी पूरी दोस्तों कि कोई वस्तु हमने 80 रुपये में खरीदी है, उस पर यदि 25% का लाभ हो तो बताइए वस्तु को कितने रुपये में बेचा गया। तो दोस्तों विक्रय मूल्य बताना है, बेचने वाला मूल्य, यानी कि यहाँ तक पहुँचना है, तो नीचे से ऊपर जाना है दोस्तों। तो हमने क्या करा, कहाँ से जाएंगे, 80 से जाएंगे क्रय मूल्य से, तो दोस्तों तो 80 लिखा, ये बटे की लाइन खींच ली। अब हम कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, ऊपर, तो जुड़ेगा कहाँ दोस्तों, ऊपर जुड़ेगा, और दूसरी तरफ क्या आएगा 100, तो 25 जोड़ा दोस्तों कितना हुआ 125, और बटे में नीचे क्या आया दोस्तों 100। अब देखिए 25 पंजे 125 और 25 चौके दोस्तों 100, और 4 से 4 दूनी 8 यानी कि 20, और 20 पंजे दोस्तों 100, यानी कि विक्रय मूल्य कितना आया दोस्तों, यहाँ पे 100 आया। तो क्या आपको ये पहाड़ी ट्रिक कुछ समझ में आई है दोस्तों। और धीरे धीरे, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है दोस्तों, दिमाग में बैठने में, अगर आपने कुछ पहले पढ़ा हुआ है तो हो सकता है कि ये थोड़ा अजीब लग रहा हो, या आपको जो पहले पढ़ा वो बेहतर लग रहा हो, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए थोड़ा सा अभ्यास के बाद आपको इससे बढ़िया कुछ नहीं लगने वाला, ये बेहतर लगेगा, सबसे बेहतरीन लगेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आर.एस. अग्रवाल मैथ्स जो पढ़ रहे हैं उसके उदाहरणों से शुरू करते हैं, और इन क्वेश्चनों पर लगाते हैं हम अपनी पहाड़ी ट्रिक। धीरे धीरे हमें अपनी पहाड़ी ट्रिक की क्वेश्चन में लगानी आ जाएगी दोस्तों, और हमें इसमें फ्लो आ जाएगा कि किस तरीके से, कितने बेहतर ढंग से हम इसको यूज करके सवाल को बड़ी ही सरलता से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हमारे जो उदाहरण है, यहाँ से क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जा रहे हैं, और लाभ या हानि का जिक्र होगा, या दोस्तों दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं, तो इधर ही यूज होता रहेगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन के बाद अंकित मूल्य का जिक्र आएगा, तब हम वहाँ पे इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस उदाहरण को देखते हैं, और चलिए दोस्तों इस पे लगाते हैं अपनी पहाड़ी ट्रिक। तो सवाल है दोस्तों, राम ने एक गाय 8,250 रुपये में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दी, गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये हमें बताना है। तो दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, एक ये पहाड़ी बनाई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए राम ने एक गाय 8,250 रुपये में खरीदी। खरीदने का मतलब क्या है दोस्तों, शुरुआत में ही समझा है, ताकि ऐसे शब्द हमें परेशान ना करें कि खरीदने का मतलब है जिस रेट पे खरीदते हैं वो क्रय मूल्य कहलाता है। तो क्रय मूल्य की पोजीशन इस पहाड़ी पे यहाँ पे है दोस्तों, तो आपने इस स्थान को रिजर्व किया इस रेट के लिए, क्रय मूल्य के लिए 8,250 रुपये यहाँ पे लिख दिया क्रय मूल्य के जगह। 4% लाभ, तो दोस्तों लाभ जुड़ता है प्लस का निशान के साथ, आपने इस बीच में इस यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाभ लिखा है, वहाँ पे आपने इसको लिख दिया। बेच दी, तो गाय का विक्रय मूल्य क्या है, अब विक्रय मूल्य यहाँ पे निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे आपने निशान लगाया और आपको पता है कि आपको निकालना क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्य। अब आपको यहाँ से दोस्तों विक्रय मूल्य पे पहुँचना है। अब आप यहाँ से चलना शुरू किए दोस्तों, और आपको पहाड़ी के ऊपर जाना है। कहाँ जाना है दोस्तों, ऊपर। अब बताइए अगर ऊपर जाना है तो बटे की लाइन के ये 4% कहाँ जाएगा, ऊपर जुड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कहाँ से, यहाँ से चलना शुरू किए हैं यहाँ से। तो दोस्तों लिखा हमने 8,250, और दोस्तों ये दिया हमने जोड़, तो कहाँ जोड़ा दोस्तों, ऊपर 104, क्योंकि हम पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, और बटे में क्या आया दोस्तों 100, ये लिख दिया। अब क्या प्राप्त होगा हमें, विक्रय मूल्य। इसको हल करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। तो चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं, ये 0 कैंसिल की। अब देखिए क्या करें, क्यों ना 2 से काट दें, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, दोस्तों 5 से इसको काट देते हैं। तो दोस्तों 5 से काटते हैं, तो 5 एकम 5 हुआ दोस्तों, 3 बचे, 5 छंग 30, और 5 पंजे 25 हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ। अब इनकी गुणा करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, किस तरीके से चाहे तो दोस्तों हम अपनी कैलकुलेशन को खुद थोड़ा सा फंसाए हैं, क्यों ना हम इसे थोड़ी सरलता से कर ले, कि क्यों ना हम इसे किससे काट दे दोस्तों, 25 से काटते, 25 के 100 करते, और दोस्तों इसे इस तरीके से काटते कि 25 तिये 75 करते, और दोस्तों 7 बचे तो 25 तिये 75 करते, और यहाँ पे क्या बची थी दोस्तों, एक 0 बची थी। अब यहाँ 4, और 4 से इसको काट देते, 4 दूनी 8, और दोस्तों कितने बचे 2, तो 4 6 24। अब देखिए दोस्तों ये 0, 26 तिये कितने दोस्तों 78, और 26 तिये दोस्तों कितने 78, और 3 कितना 85। तो इस सवाल का आंसर कितना है दोस्तों, 8,580। तो बड़ी ही सरलता से हमने ये प्राप्त किया। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो
तो आइए दोस्तों इस सवाल में लगाते हैं हम अपनी पहाड़ी ट्रिक। तो सवाल क्या है दोस्तों, बिशन ने कुर्सी 980 रुपये में खरीद कर 5% हानि पर बेच दी, कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, बिशन ने कुर्सी 980 रुपये में क्या दोस्तों खरीद कर, तो ये क्या हुआ दोस्तों हमारा क्रय मूल्य। तो पहाड़ी पे इसकी स्थान कहाँ है, इसका स्थान दोस्तों क्रय मूल्य का यहाँ पे, ये याद रख लेंगे हम दोस्तों और याद हो ही जाएगा, है ना दोस्तों। जब ये पता ही है, इतनी देर से देख रहे कि क्रय मूल्य यहाँ विक्रय यहाँ अंकित, इसमें क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं दोस्तों। तो देखिए, तो कितने में 980 रुपये में खरीद कर, अर्थात क्रय मूल्य यहाँ पे लिखा हमने दोस्तों, ये लिख लिया हमने अपना क्रय मूल्य। 5% हानि, तो दोस्तों हानि कहाँ लिखनी है, इन दोनों के बीच में, कहाँ लिखनी है बीच में, और हानि घटती है इसलिए माइनस का चिन्ह लगाया। और दोस्तों अब क्या बताना है, कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ पे क्या बताना है दोस्तों विक्रय मूल्य। अब बताइए दोस्तों, पहाड़ी पे कहाँ चढ़े, ऊपर चढ़े, तो 5% हानि कहाँ होगी, ऊपर घटेगी बटे के लाइन के। तो दोस्तों कहाँ से शुरू किए, क्रय से, क्रय कितना 980 और घटा दिया दोस्तों कितना 5, ऊपर 100 में से तो कितना आया 95 और बटे में क्या आएगा दोस्तों 100, जहाँ से घटा तो दूसरी तरफ क्या आ रहा है दोस्तों 100। अब इसको कैलकुलेट करना है तो आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों 0 कैंसिल कर दिया, 5 से काटा तो 5 दूनी 10 और 19 पंजे दोस्तों 95, 2 से काट दिया तो दोस्तों कितना 2 चौका 8, 2 9 18। अब बताइए 19 में 171, 17 हासिल, 1976 और 17 कितने दोस्तों 93। तो दोस्तों आंसर कितना आया 931 रुपये, बड़ी ही सरलता से हमने निकाल लिया। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, तो क्या दोस्तों पहाड़ी ट्रिक आपको कुछ समझ में आ रही है, धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगेगी दोस्तों। तो क्यों ना इस पर अप्लाई करके देख लें। तो एक मेज को 1034 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है, मेज का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या कहा, बेचने पर 10% क्या लाभ होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जिसकी जगह जहाँ निर्धारित है वो समझ के वहाँ पर लिख देंगे, एक मेज को 1034 में बेचा, अर्थात ये हुआ विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य की जगह कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिखा 1034 रुपये। और दोस्तों 10% लाभ, तो लाभ जुड़ेगा और यहाँ पे है उसकी जगह दोस्तों, यहाँ पे बीच में, क्रय और विक्रय के बीच में, देखिए यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब बताना क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य, ठीक है, क्या बताना है दोस्तों, क्रय मूल्य। तो दोस्तों किस तरीके से काम करता है हमारा ये, तो दोस्तों किससे, विक्रय मूल्य से हमें कहाँ जाना है, क्रय मूल्य पे। तो दोस्तों पहाड़ी से नीचे आना है, कहाँ आना है दोस्तों, नीचे। तो दोस्तों क्या होगा, बटे की लाइन के नीचे लाभ क्या होगा, जुड़ेगा, लाभ हमेशा जुड़ता है कहाँ पे दोस्तों, बटे की लाइन के नीचे। क्यों, क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं, पहाड़ी से नीचे आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 1034 से शुरुआत की, विक्रय मूल्य 1034, नीचे आइए 10 को जोड़ देंगे बटे की लाइन के नीचे। तो दोस्तों बटे की लाइन के नीचे हमने क्या करा, 10 जोड़ दिया 110 हुआ, और ऊपर क्या लिखेंगे दोस्तों 100 लिखेंगे। और अब क्या आ जाएगा, ये आएगा दोस्तों हमारा क्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। तो देखिए जरा 0 से 0 कैंसिल करिए, 11 9 99 और दोस्तों यहाँ बचेंगे कितने, 103 है ना, तो 4 बचेंगे, 11 चौक 44, यहाँ 94, यहाँ 10 गुणा कर दी दोस्तों कितना 940 रुपये। तो देखिए कितना सहज है, बस इतना देखना है, नीचे उतर रहे हैं दोस्तों तो बटे की लाइन के नीचे, नीचे उतर रहे हैं तो बटे की लाइन के नीचे, और दोस्तों अगर ऊपर जा रहे हैं तो बटे की लाइन के ऊपर। बस इतना सा काम है दोस्तों, पहाड़ी से नीचे उतरिए तो नीचे जोड़िए लाभ को, और अगर ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर, बस इतना सा काम। अगला सवाल देखते हैं। तो आइए दोस्तों इस सवाल पे लगाते हैं हम अपनी पहाड़ी ट्रिक। तो क्या है सवाल, एक हीटर को 585 में बेचने पर, तो बेचना मतलब दोस्तों विक्रय मूल्य, 10% क्या होती है, हानि, और हानि दोस्तों घटती है। तो हीटर का क्रय मूल्य क्या है, तो दोस्तों सबको पहाड़ी पे उसके इस स्थान पर लिख दीजिए। तो 585 में बेचना अर्थात क्या दोस्तों, विक्रय मूल्य। तो ये हुआ हमारा विक्रय मूल्य, यहाँ पे लिखते हैं हम दोस्तों विक्रय मूल्य ऊपर, और 10% हानि यहाँ पे घटेगी दोस्तों, यहाँ पे लिखा बीच में। और दोस्तों क्रय मूल्य कितना है बताना है, तो दोस्तों यहाँ लिखा हमने अपना क्रय मूल्य। और अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, विक्रय मूल्य से क्या बताना है, क्रय मूल्य। तो दोस्तों बताइए 585 लिखा, अब बताइए पहाड़ी से क्या आ रहे हैं, नीचे, क्या आ रहे हैं दोस्तों, नीचे, इसलिए बटे की लाइन के ये 10 क्या होगा, नीचे घटेगा। दोस्तों अगर नीचे आएंगे, अगर हम यहाँ नीचे उतर रहे हैं तो बटे की लाइन के दोस्तों क्या करेंगे, नीचे घटाएंगे, हानि को घटाना है। तो दोस्तों यहाँ 100 में से 10 घटाया तो कितना आया, 90, हानि है 10%, इसे 100 में से घटाया तो दोस्तों 90, और ऊपर कितना दोस्तों 100, तो ये 0 से 0 काट दिया। अब बताइए दोस्तों 9 6 54, 9 5 45, 65 गुणा 10 कितना दोस्तों 650 रुपये। तो इस तरीके से इसका आंसर आया 650 रुपये दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं और कैसे करेंगे हम इसे पहाड़ी ट्रिक से समझते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए
एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। ठीक है दोस्तों, 10% क्या होती है? हानि होती है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% लाभ हो जाए? तो दोस्तों अगर हम ध्यान से पढ़ें तो थोड़ा सा अलग लग सकता है कि एक घड़ी को 1440 रुपये में क्या करा गया? बेचा गया। इसका तो मतलब विक्रय मूल्य हुआ दोस्तों। और एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे? तो इसका भी मतलब क्या है दोस्तों? विक्रय ही मूल्य है कि उसे 15% क्या हो? लाभ। तो दोस्तों यहाँ भी विक्रय करेगा तो कोई जिक्र ही नहीं है, विक्रय से विक्रय पूछ रहा, तो इसका मतलब क्या हमारी पहाड़ी ट्रिक नहीं लगेगी? तो लगेगी दोस्तों। देखिए कैसे लगेगी, आइए देखिए कितना अच्छा है। तो ये बनी हमारी पहाड़ी। अब बताओ दोस्तों, लोकेशन याद है, एक घड़ी को 1440 में बेचा, तो दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं हम विक्रय मूल्य। ये है विक्रय मूल्य, बेचा मतलब विक्रय मूल्य, 1440 रुपये विक्रय मूल्य के स्थान पर लिखा। एक व्यक्ति को 10% हानि हुई, तो दोस्तों इससे जोड़ते हुए मैंने एक तीर का निशान बनाया, इसी से जोड़ते हुए, ठीक है, क्योंकि हानि इसी पे है दोस्तों। तो 10% हानि और यहाँ पे मैंने लगाया माइनस का निशान होती है, तो वह इसे कितने रुपए में बेचेगी? उसे 15% लाभ हो। तो दोस्तों यहाँ पे हानि लिख दी। अब देखिए ये मैंने तीर का निशान यहाँ बनाया, वैसे इसने क्रय मूल्य पूछा नहीं है, तो अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम चाहें इसके बिना निकाल ले, है ना, इससे बिना मिले सीधे इस तक वापस पहुंच सकते हैं। तो देखिए अब अगर हमें क्या कहा कि 15% लाभ हो, तो यहाँ से हम वापस चल दिए। ठीक है दोस्तों, वापस चल दिए ऊपर। 15% लाभ हो तो कितने में बेचें? तो विक्रय मूल्य क्या हो? तो एक विक्रय मूल्य था जिस पर हानि थी, तो उस हानि को लेकर हम कहाँ आए? क्रय के पास। अब क्रय मिल गया, या तो दोस्तों क्रय को दिखावें, या दोस्तों सीधे बिना दिखाएं सीधे कहाँ चल दें? ऊपर और विक्रय की तरफ। ये कैसे लिखा जाएगा वो समझते हैं। तो दोस्तों पकड़िए इस 1440 को, ये लिखा मैंने 1440। ठीक है, अब देखिए गुणा बट्टे की लाइन आनी है। अब इस तीर के निशान को देखिए, कहाँ रहा है? नीचे। हानि लेके कहाँ रहा है? नीचे। तो हानि ये 10 कहाँ हुई? नीचे घट गई दोस्तों। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? 90। और दोस्तों इस 90 के लिए यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं? 100 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको 100 कर दूँ तो दोस्तों क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। लेकिन मुझे तो सीधे विक्रय चाहिए, क्यों ना मैं इसी में क्या कर दूँ? ये देखिए ऊपर चला, ये 15% लाभ लेके ऊपर, और ये विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो ये 15% ऊपर, तो दोस्तों ये 15% ऊपर ही मैंने यहाँ पे जोड़ा, और बटे में कितना दोस्तों? 100। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 100। यहाँ पे इसको भी मैं ब्लू से ही लिख देता हूँ, ताकि आपको मैं एक और चीज़ समझाऊँ कि दोस्तों अगर इस तरीके से विक्रय देकर विक्रय ही पूछ ले, विक्रय देकर अगर विक्रय ही पूछ ले, तो आवश्यकता नहीं कि ये 100 लिखें ही लिखें, सीधे लिखें कि कितनी 10 की हानि। तो नीचे कितना है? तीर का निशान नीचे आया, तो नीचे क्या लिख दिया? 90। अब देखिए 15 का लाभ लेके ऊपर, 15 का लाभ लेके ऊपर, तो दोस्तों ऊपर जोड़ दिया कितना? 15। अब अगर 115, मतलब अगर जनरली में से 1440 और यहाँ पे दोस्तों कितना? 10 की हानि, तो नीचे 90 लिख दूं, और दोस्तों फिर 15 का लाभ और ऊपर 115 डायरेक्ट लिख दूं, ना तो इसका 100 लिखूं ना इसका, क्योंकि ये तो कट जाएंगे, और डायरेक्ट ये लाइन लिखूं तो क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं दोस्तों, क्योंकि हमें पता लगा 90 का जो 100 है और 115 का नीचे 100 है, मैं यहाँ तो आपस में कट जाएंगे। अब इसको सरल करें। अब देखिए दोस्तों जीरो कैंसिल की, अब बताओ 9 से काट दें, तो दोस्तों बताइए 9 एकम 9, कितने बचेंगे दोस्तों? 5। 9 छिक 54। अब इनकी गुणा करें, 16 पंजे 80 दोस्तों, कितने? 80। 16 एकम 16 और 8 कितने दोस्तों? 24। ठीक है, 2 हासिल। 16 एकम 16 और 2 कितने दोस्तों? 16 और 2 18। तो दोस्तों आंसर कितना आया? 1840 रुपये। देखिए कितनी सरलता से और कुछ ही सेकंडों में दोस्तों, अगर प्रैक्टिस हो तो सिर्फ 5 सेकंड में निकाल सकते हैं कि 1440 विक्रय मूल्य, नीचे आया हानि, तो दोस्तों नीचे लिखा दिया हमने घटा के हानि को 90, और दोस्तों लाभ ऊपर गया तो लाभ को जोड़ के लिख दिया ऊपर 115 और काट दिया तो आ गया 1840। तो इस तरीके से ये सवाल हुआ दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें आपको क्लियर हुई हों। बेसिक आज हमारी जो पहाड़ी ट्रिक हमने समझने का प्रयास किया है दोस्तों, तो उम्मीद है ये आपको अच्छी लगी होगी और आप हमारे बने रहेंगे। तो और अभी हम सभी एग्जाम्पल करेंगे, पूरी एक्सरसाइज करने वाले हैं दोस्तों, तो धीरे धीरे और इसमें ना जो हमें चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो अगर दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।